जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में वो है पितृपक्ष के विषय में। और इस बार पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं 2 सितंबर से, चलेंगे 17 सितंबर तक। 16 दिन की श्राद्ध होते हैं जिन्हें कनागत भी कहते हैं, हमारे यहाँ कनागत भी कहते हैं। श्राद्ध के इन दिनों में लोग श्राद्ध कर्म करते हैं और अपने अपने पितरों के पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान आदि करते हैं। और इन श्राद्ध के दिनों में, इन कनागतों में दान का विशेष महत्व होता है। हम जो दान करते हैं मानते हैं कि वो हमारे पितरों के निमित्त हो रहा है। ठीक है। अश्विन कृष्ण पक्ष का 15 दिन का समय पितृपक्ष का कहा जाता है और इन दिनों को खास पितरों को याद करके किया जाता है। देखिए, कई बार हम लोग अज्ञानतावश ये जो कनागत होते हैं, श्राद्ध होते हैं, ये ठीक से नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को तिथि नहीं पता होती है, जैसे कि किसी के माता पिता अगर बचपन में ही गुजर गए हैं, कोई बताने वाला नहीं है घर में, या कहीं किसी के पुत्र नहीं होता है, तो पुत्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने जो मृत पूर्वज होते हैं, अर्थात जो पितृ होते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, अन्न का दान करते हैं और श्रद्धा के साथ जो भी किया जाए वही श्राद्ध है। आपको एक बात और बता दूं कि इस साल जो लोग हैं गया जी जाकर पिंडदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल में ये सब हो पाना मुश्किल है। थोड़ा महामारी चल रही है, तो जो गया जी जो लोग जाते थे, अभी ये सब स्थगित है एक तरीके से। इस साल 2 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। कोरोना संक्रमण बहुत ही बढ़ गया है। तो अब हम जानते हैं कि जो श्राद्ध है हमारे, वो 2 से चालू होंगे, 17 सितंबर तक है। लास्ट वाला जो श्राद्ध है सर्वपितृ अमावस्या उसे कहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि किस समय हमारे जो मृतजन हैं उनका श्राद्ध हम निकालें, तिथि उनको नहीं पता है, वो ये जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या, इसमें उनका श्राद्ध निकाल सकते हैं। तो देखिए, मृत्यु के देवता जो यमराज हैं श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने स्वजनों से, अपने परिवारजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। कहते हैं कि श्राद्ध के इन दिनों में पितर अपने घर आते हैं, इसलिए उनके परिजनों को उनका तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक दिन आप किसी एक खाली साफ सुथरी जगह में आप रोज़ाना जल डालें, वो आपके पितरों के निमित्त होता है। आपके मृतजन जो कि धरती पर आए हैं, इन 16 दिनों के लिए वे भूखे प्यासे ना रहें, तो ये कार्य प्रतिदिन करें। पितरों के समर्पित इन दिनों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है। उनके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है। और इन 15 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि गृह प्रवेश हुआ, कर्ण छेदन हुआ, मुंडन, शादी, विवाह हुए आदि नहीं किया जाता। कोई नया कपड़ा अगर खरीदा हुआ है तो पहना नहीं जाता और ना ही खरीदा जाता है। किसी कारणवश खरीदना भी पड़ा तो उसे धारण नहीं किया जाता। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान, हवन करते हैं। तो श्राद्ध के दिन तर्पण करना बहुत ही ज़रूरी होता है और तर्पण 11 बजे से 12 बजे के बीच दोपहर में करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। काला तिल, गंगा जल, तुलसी और ताम्रपत्र से तर्पण करना ज़रूरी होता है, यानी कि तांबे का लोटा आप ले सकते हैं। इस दिन पितरों की पसंद का जो भी भोजन है, आप जानते हो, अगर आपको पता है आपके माता पिता का स्वर्गवास आपके रहते रहते हुआ है, आपके सामने हुआ है, आप जानते हैं उनकी तिथि वगैरह, तो जो भी उनको खाने में पसंद हो भोजन आप वो बना सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी उठकर मुझे बोले हमारे पिताजी को कुछ और इस तरीके का भोजन पसंद था, तामसिक भोजन, तो क्या वो हम बना के करें? तो भाई नहीं, इसमें सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। ठीक है। तो काला तिल, गंगा जल, तुलसी और जो कुशा घास आती है मार्केट से, वो आप ज़रूर ला कर रखें और तर्पण विधि के दौरान उसे अपनी उंगली में ज़रूर से धारण करें। इसके अलावा आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़ आदि, पैसा, नमक और फल का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। आप दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। अगर आपके पास स्वर्ण और रजत दोनों में से कोई नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जिन पितरों के देहावसान की तारीख उन्हें नहीं पता है, जिन लोगों को, तो वो अश्विन मास की जो अमावस्या आती है उसे कर सकते हैं। किसी पितृ की अकाल मृत्यु अगर हुई है तो उनका तर्पण आप चतुर्दशी तिथि को करें। पिता का श्राद्ध जिनको तिथि मालूम नहीं है, अष्टमी तिथि को करें। और माता का श्राद्ध जिनको तिथि पता नहीं है, नवमी तिथि को करें। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये तो था उन लोगों के लिए। ठीक है। देखिए,
ये आधुनिक युग है और आधुनिक युग में श्राद्ध का नाम आते ही अक्सर इसे अंधविश्वास की संज्ञा दे दी जाती है। प्रश्न किया जाता है कि क्या श्राद्ध की अवधि में ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन पितरों को मिल जाएगा। मन में ऐसे कई प्रश्न का उठना स्वाभाविक भी है। एकल परिवारों में इस युग में कई बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी के नाम तक मालूम नहीं होते हैं। ऐसे में परदादा परदादी पर नाना के नाम पूछने पर कोई मतलब ही नहीं है किसी को। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक परिवार का नाम बना रहें और श्राद्ध के महत्व को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को, भारत की इस व्यावहारिक और सुंदर परंपरा का निर्वहन ज़रूर करें। जो कार्य हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। श्राद्ध कर्म एक समुचित उद्देश्य है और इस धार्मिक कृत्य को जोड़ दिया गया है हमारे जीवन से। दरअसल श्राद्ध आने वाली संतति को अपने पूर्वजों से परिचित करवाते हैं। तो इन 15 दिनों के दौरान उन दिवंगत आत्माओं का स्मरण आप करें जिनके कारण पारिवारिक वृक्ष खड़ा है। देखिए, इस दौरान उनकी कुर्बानियों और योगदान को आप याद करें। अपने बच्चों को बताएं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, उनकी मृत्यु इस तरह से हुई थी, और अपने बच्चों को बताएं अपनी परिवारजनों के बारे में। दिवंगत पूर्वजों के आदर्श और कार्यकलापों के बारे में बताएं। कुटुंब में बैठकर परंपराओं का निर्वहन करें। अपने परिवार के सभी लोगों को बिठाकर बताएं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह से हमें ये चीज़ें सिखाते थे और हम इस तरह करते थे। इन बातों का हमारे बच्चों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो जो भी वस्तु जिस समय उपलब्ध हो जाए, पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दें, वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है, पिंड रूप में पितरों को दिया जाता है और भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। श्राद्ध की विधि मैंने आपको बता दी है। श्राद्ध में तिल चावल जौ आदि का अधिक महत्व होता है। कुशा घास पहनकर आप ये कार्य करें। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मण को है। श्राद्ध में तिल और कुश का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन पिंड रूप में अर्पित करना चाहिए और अधिकतर पुत्र भाई पौत्र प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। ठीक है। श्राद्ध में कौवे का महत्व होता है। कौवे को पितरों का रूप माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे का रूप धारण करके नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वे रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला जो होता है हम जो निकालते हैं पितरों के निमित्त, फिर ब्राह्मण के निमित्त हम निकालते हैं, फिर गौ के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर हम चींटी के लिए निकालते हैं। ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं भोजन 4 जगह। तो श्राद्ध कैसे करते हैं? ब्राह्मण या किसी सुयोग्य आप कर्मकांडी को बुलवा सकते हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं, घर में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और सामग्री क्या लेनी है? सर्प सर्पनी का जोड़ा, चावल, काले तिल लेने हैं, सफ़ेद वस्त्र, 11 सुपारी, दूध, जल, माला लेनी है। फिर आप पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठें। सफ़ेद कपड़े पर सामग्री रखें। 108 बार माला से जाप करें या सुख शांति समृद्धि प्रदान करने तथा संकट दूर करने की आप क्षमा याचना मांगें। अपने पितरों से प्रार्थना करें। जल में तिल डालकर 7 बार अंजलि दें और शेष सामग्री को पोटली में बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। ब्राह्मणों, निर्धनों, गाय, कुत्ते, पक्षी के लिए आप श्रद्धापूर्वक खाना निकालें। हलवा की खीर, पूरी, जो भी आपने उनके पसंद का भोजन बनाया है वो आप प्रत्येक उसके लिए, जो आपने कौवा, गाय और जिन जिन के लिए निकाला है उन्हें आप ज़रूर से खिलाएं। तो श्राद्ध में कुछ ज़रूरी कर्म होते हैं जो हमें ज़रूर से करने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को आप अर्पित करें। चावल और जौ का पिंडदान अर्पित करें। वस्त्र दान करें। निर्धनों को दे, ज़रूरत की वस्तु जो भी आप दे सकें। दक्षिणा दें। भोजन करवाने के बाद में दक्षिणा देने का महत्व होता है। चरण स्पर्श करें और अपने घर में सभी बच्चों से कहें कि ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद में ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें। घर की महिलाओं का और जो पुत्र होते हैं, प्रपौत्र होते हैं, उनका ज़रूरी होता है चरण स्पर्श करना। पूर्वजों के नाम पर शिक्षा दान, रक्तदान और भोजन दान, वृक्षारोपण या चिकित्सा संबंधी जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप ज़रूर से करें। सामाजिक कृत्य आप अवश्य करें। देखिए, जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। तो जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। जिस तिथि को, जिसका निधन हुआ है आपके घर में, जिस भी दिवंगत आत्मा का जिस दिन द्वितीया को हुआ है, तृतीया को, अष्टमी को, नवमी को, जो भी तिथि आपको याद है, श्राद्ध उस दिन किया जाता है।
यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई है तो उसे उस तिथि पर ही श्रद्धा के साथ में याद किया जाना चाहिए। अगर देह अवसान की तारीख आपको पता नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है किस दिन निकालना है, शुरू में आप ठीक से वॉच कीजिएगा। और जिनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ए से लेके जेड भी नहीं मालूम है, तो आप अंतिम दिन अमावस्या पर श्राद्ध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी, फिर भी कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ लीजिएगा। तर्पण विधि के दौरान भी ध्यान रखें, सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशा का मोटक बनाकर चावल अक्षत से देव तर्पण तथा जो भी आपको कर्म करने हैं कुशा घास पहनकर करें। देव तर्पण के समय यज्ञोपवीत सभ्य अर्थात बाएं कंधे पर ही होना चाहिए। देव तर्पण के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके कंठम भूतवा यानी जनेऊ गले में माला की तरह करके कुश के साथ जल में जौ डालकर ऋषि मनुष्य तर्पण करना चाहिए। और आखिरी में अपसव्य अवस्था यानी कि जनेऊ दाहिने कंधे पर करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपना बायां पैर मोड़कर कुश मोटक के साथ जल में काला तिल डालकर पितृ तर्पण करना चाहिए। ठीक है, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन आपको भी नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने होते हैं। श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करनी होती है। घर के आंगन में आप चाहें तो जो चूना जिसे कहते हैं उससे रंगोली बना सकते हैं। संभव हो तो आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध करने वाले हो उसकी पसंद का खाना और उसके पसंद का कार्य ज़रूर से करें। अपने बच्चों को अवगत कराएं हर किसी चीज़ से। मंत्र का जाप करें, ओम पितृ देवा भयो नमः। ठीक है, हाँ जी यही होता है, ओम पितृ देवता भयो नमः, सॉरी। ठीक है, इसका जाप करें आप और काले तिल से आप तर्पण विधि करें। तो जो तर्पण विधि कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप अपने बच्चों को ज़रूर बिठाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाय का, कुत्ते का, कौवे का, चींटी का और ब्राह्मण का ये भोजन आप अलग से निकालें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी किसी के यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, जैसा कि मैं खुद 2 लोगों को जानती हूँ जिनके यहाँ केवल गाय को रोटी दी जाती है बस। लेकिन इन गलतियों के कारण ही जाने अनजाने में हम भूल चूक कर बैठते हैं और इसका खामियाजा हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ठीक है, और पूरे परिवार को एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। देखिए आज के आधुनिक युग में हम लोग अपने अपने रूम में बैठकर खाना खाते हैं। जिन लोगों के यहाँ एक ही डाइनिंग टेबल पर या एक ही जगह आसन पर बैठकर खाना खाया जाता है उस परिवार में प्यार बना रहता है। तो देखिए कि अगर कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे मुझे यार कि देखिए मैं कुछ सामने देख करके तो मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, तो जैसे जैसे मुझे याद आता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। और अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा पता है, आपके परिवार में कुछ अलग होता है तो वो भी आप ज़रूर से करें। ऐसा नहीं कि दी ने बताया है तो वही हम करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी खाना आप बना रहे हैं, आलू पूरी, खीर, हलवा, जो भी आप बना रहे हैं पसंदीदा उनका भोजन, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और साथ ही में पानी का एक गिलास या लोटा भर के रखें थाली में। इसके बाद हाथ में पानी लेकर 3 बार उस थाली पर घुमाएं, पितरों का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें, साथ ही में दक्षिणा रखकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दें या भोजन कराएं। इस दिन तेल नहीं लगाते, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते और हाथ में सुई नहीं लेते हैं कहते हैं, और ना ही कैंची लेते हैं हाथ में। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हम ये कार्य कर रहे होते हैं उससे हमारे जो पितृजन होते हैं उन्हें ठेस पहुँचती है, यानी कि जब सुई हम लेते हैं तो उन्हें चुभती है। ठीक है, जिस दिन हमारी जो घर में जो दिवंगत आत्मा होती है उसका श्राद्ध हम निकाल रहे होते हैं, घर में हमें सात्विकता बनाए रखनी होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है। जो दिवंगत आत्मा है उसके जो प्रियजन होते हैं उन्हें भोजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। भांजे को भोजन करवाना बहुत ज़रूरी है। बिना भांजे को भोजन कराए पितृ खाना नहीं खाते हैं। और बाद में उनके चरण स्पर्श करके उन्हें जो दक्षिणा होती है वो ज़रूर से देनी चाहिए। और पितृपक्ष में आपको किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए, ना ही सताना चाहिए। कोशिश करें आप पशु पक्षियों को भी समय पर भोजन दें, खाना खिलाएं। ये पूरा जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, इसमें आप जितना चाहें अच्छे कर्म कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो मृतजन होते हैं जिनका मन जिस व्यक्ति में होता है, अगर हम उसे बुलाकर खाना नहीं खिलाते हैं तो वे खाना ग्रहण नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।